हेलो गाइस, दिस इज़ अ न्यू वीडियो ऑन एचएमपी पाथवे। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम एचएमपी पाथवे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो एचएमपी है इसकी फुल फॉर्म होती है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे। ठीक है, हेक्सोज क्यों बोला है हमने? क्योंकि हेक्सोज ग्लूकोज के लिए यूज करा गया है। यहाँ पे मोनोफॉस्फेट यानी एक ही फॉस्फेट है और वो भी छठी पोजीशन पे लगा हुआ है, तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं मोनोज हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे। क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन्वॉल्व होता है। एक्चुअली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इसका स्टार्टिंग मटेरियल होता है, स्टार्टिंग वाला माल होता है। ठीक है, तो ये शुरू कहाँ से होती है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से शुरू होती है ये एचएमपी पाथवे। ठीक है, एचएमपी पाथवे को हम ट्रिपल पी पाथवे भी कहते हैं। व्हाट इज ट्रिपल पी? पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ये क्यों नाम यूज लिया गया है? देखो, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। पेंटोज यहाँ पर है 5 कार्बन की एक शुगर है, राइबोज। राइबोज के लिए फॉस्फेट 5 फॉस्फेट। ठीक है, तो राइबोज 5 फॉस्फेट के लिए हमने यहाँ पे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे हमने यहाँ पे यूज लिया है। सॉरी, ट्रिपल पी तो ये हो जाएगा, फिर पाथवे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये राइबोज 5 फॉस्फेट का क्या सिग्निफिकेंस है? ये इस पाथवे के अंदर सिंथेसाइज होता है। एचएमपी में ये सिंथेसाइज होता है, इट इज सिंथेसाइज इन दिस पाथवे, दैट्स व्हाई हमने ट्रिपल पी पाथवे भी कह दिया। ठीक है, नाउ राइबोज 5 फॉस्फेट यहाँ पर बनता है। इसके अलावा यहाँ पर NADPH भी बनता है। तो NADPH भी बनता है, ये भी बनता है। तो हमने NADPH पाथवे नाम क्यों नहीं दिया? हमने राइबोज इससे रिलेटेड नाम क्यों दिया? इसके साथ तो नाइंसाफी होगी, इसका नाम क्यों नहीं दिया? वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि राइबोज 5 फॉस्फेट केवल इसी पाथवे में बनता है। ओनली सोर्स इज एचएमपी। इसके बनने का सिर्फ एकमात्र जो सोर्स होता है वो एचएमपी है। लेकिन NADPH की बात करोगे तो वो कई जगह से बन सकता है। साइटोप्लाज्मिक आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, मैलिक एसिड एंजाइम, तो ये इन एंजाइम के थ्रू भी बन सकता है। ये इससे कोई स्पेशल बात नहीं है, लेकिन मेजर सोर्स तो एचएमपी होता है, लेकिन इनसे भी बनता है। तो भाई कोई बहुत स्पेसिफिक चीज़ नहीं हुई ना, इसलिए हमने राइबोज 5 फॉस्फेट के नाम पर इस पाथवे का नाम रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, एचएमपी पाथवे एक एनाबॉलिक पाथवे है। कैसा पाथवे है जी? एनाबॉलिक पाथवे है, साइटोप्लाज्म में होता है और एनाबॉलिक पाथवे है, तो इट इज एक्टिवेटेड फ्रॉम इंसुलिन। नाउ नो एटीपी इज यूज्ड और प्रोड्यूस्ड। ठीक है, एटीपी ना तो यहाँ पर बनती है, एटीपी यहाँ पर फॉर्म भी नहीं होती है और यहाँ पर यूज भी नहीं होती है। तो एटीपी का तो कोई चक्कर ही खत्म, ना तो यहाँ पे बनती है एटीपी और ना यहाँ पे यूज होती है एटीपी इस पाथवे के अंदर। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ पाथवे ऐसे हैं जहां पर एटीपी प्रोड्यूस नहीं होती है। पाथवेज विच डू नॉट प्रोड्यूस एटीपी, जैसे एचएमपी पाथवे, यूरोनिक एसिड पाथवे, इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है। आरएल शंट, अल्फा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, ऑक्सीडेशन ऑफ वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड, तो इन जगहों पर भी एटीपी का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, एचएमपी पाथवे को जब शुरू करते हैं तो उससे पहले इसकी वो क्या करते हैं, एक कुछ अपने दिमाग में एक मैप सा बना लेते हैं कि ये 2 फेजेस में होगी। एचएमपी पाथवे 2 फेजेस में कंप्लीट होगी। पहला फेज जो होगा वो रिवर्सिबल नहीं इरिवर्सिबल होता है। कैसा होता है? इरिवर्सिबल फेज होता है। और दूसरा फेज होता है वो रिवर्सिबल होता है। पहले फेज के अंदर NADPH बनता है और दूसरे फेज में राइबोज 5 फॉस्फेट बन जाता है फाइनली। ठीक है, देन नेक्स्ट, ग्लूटाथायोन, इट इज अ ट्राईपेप्टाइड। ग्लूटाथायोन ट्राईपेप्टाइड, ये सर ये बीच में कहाँ से आ गया? देखो, ये हम है ना उसमें पढ़ेंगे अपनी पाथवे में, तो इससे पहले एक बार इसका जानना जरूरी, आगे इसका बहुत इन्वॉल्वमेंट रहेगा, तो आप ध्यान से सुनना इसके बारे में। ग्लूटाथायोन, इट इज अ ट्राईपेप्टाइड, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इसको GSH भी शॉर्ट में बोल देते हैं। इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये ट्राईपेप्टाइड होता है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें पेप्टाइड बॉन्ड्स कितने होते हैं, तो इसमें 2 ही पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। तो बोलो ट्राई पेप्टाइड से तो 3 याद आता है ना। अरे, अमाइनो एसिड इसके अंदर 3 प्रेजेंट हैं, लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड तो सिर्फ 2 ही हैं, तो 3 अमाइनो एसिड यहाँ पे प्रेजेंट है। देन
ग्लूटाथायोन की बात करते हैं। ग्लूटाथायोन का नाम अगर आप तोड़ोगे, इसको तोड़ोगे, मैं तोड़ क्यों रहा हूँ, देखो मैंने बोला कि ये 3 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, इससे मिलकर बनता है ये। तो उन 3 अमाइनो एसिड के नाम याद रखने हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप नाम याद करने की सिंपल सी ट्रिक देखो, इसको तोड़ दो एक बार, शब्द में नाम मिल जाएंगे आपको। ग्लूटा, देखो ग्लूटा, ग्लूटा को देखोगे यहाँ से आएगा ग्लूटामेट अमाइनो एसिड। थायो यानी सल्फर कंटेनिंग चीज़ के लिए हम थायो यूज़ करते हैं, तो सल्फर कंटेनिंग मिथ्योनिन सिस्टीन होते हैं, तो सिस्टीन हमने यहाँ पे लिया। मिथ्योनिन क्यों नहीं लिया, सिस्टीन ही क्यों लिया? सिस्टीन इसलिए लिया क्योंकि इस सिस्टीन में एक स्पेशल सल्फाइड्रल ग्रुप प्रेजेंट होता है विच कंटेन हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन अगर किसी को दे दिया जाता है तो उसका रिडक्शन हो जाता है, तो ये रिडक्शन में हेल्पफुल होता है ना। और हमने कहा एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग एजेंट किसकी वजह से? ये सिस्टीन अमाइनो एसिड की वजह से रिड्यूसिंग एजेंट है ना। ओन ये किसके लिए है? ये ग्लाइसिन के लिए। वन पढ़ो इसको, 1 नंबर पे हम सबसे पहले सबसे बेसिक अमाइनो एसिड, बेसिक स्टार्टिंग वाला यही पढ़ते हैं, ग्लाइसिन, ठीक है। तो ये ग्लाइसिन, ग्लूटामेट और सिस्टीन, ये 3 अमाइनो एसिड ग्लूटाथायोन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब 2 ग्लूटाथायोन जब प्रेजेंट होते हैं एक साथ, GSH प्लस HSG, हमने लिख लिया कि व्हेन 2 ग्लूटाथायोन मॉलिक्यूल्स आर टेकन, ठीक है। ग्लूटाथायोन के जब हम 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं तो यहाँ से क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के निकल जाती है, H2 तो निकल जाती है, और अब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। हाइड्रोजन तो निकल जाती है, हाइड्रोजन का निकलने का मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, तो ऑक्सीडेशन हो गया तो अब क्या बचेगा, GS और SG, यही बचेगा। एंड ये जो यहाँ पे ये दिख रहा है, इट इज़ अ डाई सल्फाइड बॉन्ड, क्योंकि 2 सल्फाइड जुड़े हुए हैं, SS, ठीक है, डाई सल्फाइड बॉन्ड, है ना। अब दिस GSH इट इज रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन, ठीक है, ये ग्लूटाथायोन का रिड्यूस्ड फॉर्म है, और इसका जब ऑक्सीडेशन कर दिया जाएगा तो ये बन जाएगा GSSG। इट इज ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन, ये ग्लूटाथायोन का ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है ना। तो अब ये जो ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन है, दिस इज अ डाइमर ना, राइट। ये GSSG ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो डाइमर विच इज मेड अप ऑफ 2 मोनोमर्स, राइट, ये डाइमर है, ठीक है। नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट द मेन पाथवे, सबसे पहले स्टार्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के साथ। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। और जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का यहाँ पर एक एंजाइम होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, ठीक है। इट इज़ अ रेट लिमिटिंग एंजाइम, और ये क्या करता है, ये ऑक्सीडेशन करता है। क्या करता है? ये ऑक्सीडेशन करता है। एंड in this step NADP is also converted into NADPH, इसका भी रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। NADPH भी यहाँ पर बनता है और ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बदल जाता है 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट के अंदर, 6 फॉस्फोग्लूकोनेट के अंदर बदल जाता है। इट इज ऑल्सो 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है। देन नेक्स्ट फिर से एक बार ऑक्सीडेशन होता है, एक यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जहाँ होता है ना, वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो डिहाइड्रोजिनेज यहाँ भी है सेकंड स्टेप में, तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन होगा, एंड NADP फिर से एक बार रिड्यूस होगा NADH के अंदर, राइट। अब यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा 3 इंटरमीडिएट बनेगा 3 कीटो 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट, इसको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, ये भी 6 कार्बन का है। अब आफ्टर दिस स्पॉन्टेनियस डीकार्बोक्सिलेशन होगा यहाँ पर, स्पॉन्टेनियसली यानी बिना किसी एंजाइम की मदद से स्पॉन्टेनियसली डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, और CO2 निकलेगी। डीकार्बोक्सिलेशन हो गया ना, CO2 निकल गई, और क्या बना? बन गया भाई राइबुलोज 5 फॉस्फेट, ठीक है। इट इज़ अ कीटो कंपाउंड, राइबुलोज 5 फॉस्फेट, ठीक है। इट इज़ अ 5 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। अब यहाँ तक
यहाँ तक ये मैंने डब्बा बना दिया है। ये फर्स्ट फेज हो गई अपनी HMP पाथवे की, विच इज़ ऑक्सीडेटिव इन नेचर। बड़े ऑक्सीडेशंस हो रहे हैं यहाँ पर, ऑक्सीडेटिव। एंड सेकंड फेज यहाँ से स्टार्ट होगी, इट इज़ नॉन ऑक्सीडेटिव। अब ये जो कीटो होगा ये एल्डो में बदल जाएगा, देखो एल्डो में बदल जाएगा। आइसोमरेज एंजाइम यहाँ पर इन्वॉल्व होगा एंड बनेगा राइबोज 5 फॉस्फेट, राइबोज 5 phosphate. Now this ribose 5 phosphate it can be used for synthesis of nucleotides। यहाँ से इसको न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस में ले जाया जा सकता है ना। सारा तो जाएगा नहीं, तो इधर भी आएगा कुछ तो, ठीक है। अब आगे बहुत सारी रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होंगी जिनको याद करना हमारे लिए इस समय सही नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीप में हो जाएगा और उसके चक्कर में फिर हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को छोड़ देंगे। तो मैंने डायरेक्टली कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर बताने की कोशिश करी है, ताकि, क्योंकि ये क्विक रिव्यू वीडियो है, इसके अंदर हम पूरा डिटेल में नहीं पढ़ सकते ना। तो राइबोस 5 फॉस्फेट, अब यहाँ पे बहुत सारी रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होंगी और बीच में इंटरमीडिएट्स जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो मैंने लिख दिए हैं, सीडो हैप्टुलोज 7 फॉस्फेट एंड ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये इंटरमीडिएट्स हैं। दिस इंटरमीडिएट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। देन सम रिएक्शंस, अगर आपको ये रिएक्शन याद करनी है, कंबाइंड रिएक्शन ये याद करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। HMP पाथवे की रिएक्शन ये बहुत ज़रूरी है। देखो क्या हो रहा है, 3 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के प्लस 6 NADPH, ठीक है। एंड देन फॉर्मेशन हो रहा है बहुत सारी रिएक्शंस होकर के, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्लस 6 NADPH। एक बार इसको समझेंगे थोड़ा फिर से हम, लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान देना, ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है इट इज़ ये देखो यहाँ पर तो एक रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट की तरह भी काम कर रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और यहाँ पे देखो 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के देखो प्रोडक्ट में भी बन रहे हैं। तो HMP का ये सबस्ट्रेट भी और प्रोडक्ट भी है। ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ये देखो इंटरमीडिएट भी है और प्रोडक्ट भी है। सो इट इज़ एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। तो ये जो रिएक्शन, इसको थोड़ा सा हम खोल के लिखते हैं कैसे हो रहा है। देखो यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, राइट, 3 मॉलिक्यूल्स लिखे थे ना मैंने, तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आर इन्वॉल्व्ड। अब 3 मॉलिक्यूल जो होंगे यहाँ से रिएक्शंस होंगी और 2 NADPH बनेंगे और 1 CO2 यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये हमें प्राप्त हो रहा है ना, 2 NADPH प्लस CO2, ये हमें यहाँ से मिल रहे हैं और एंड प्रोडक्ट बन रहा है राइबुलोज 5 फॉस्फेट। तो अब ये चीज़ 3 बार होगी, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल्स हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के, तो 3 बार ये चीज़ हो जाएगी, तो हमें 2 2 2 यानी 6 NADPH के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और 3 CO2 के। देखो मैंने क्या बोला, 6 NADPH के मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में मिलेंगे और 3 CO2 के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, राइट। अब इस दिस राइबुलोज 5 फॉस्फेट इज अ 5 कार्बन कंपाउंड, यू नो दैट, है ना। अब क्या होगा, अब यहाँ पर फाइनली रीअरेंजमेंट होगा, मल्टीपल स्टेप्स और होंगी, एंजाइम्स भी लगेंगे, 2 एंजाइम्स, एक ट्रांस एल्डोलेज एंड ट्रांस कीटोलेज। आई विल टेल अबाउट देम। इनमें से ये ट्रांस कीटोलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब यहाँ से इससे बनेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट भी फाइनली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान से सुनना, राइबुलोज 5 फॉस्फेट ये 5 कार्बन का है, ठीक है। फ्रक्टोज फिर बनना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 कार्बन का है और इसके 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, यानी 12 कार्बन्स हो गए, राइट, 12 कार्बन्स हो गए, समझ में आ रही बात। और यहाँ पर कितने हैं, 5 कार्बन्स प्लस 5 कार्बन्स प्लस ये 5 कार्बन्स, राइट, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर टोटली 15 कार्बन हो गए ना, लेकिन अब प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट देखोगे तो यहाँ पर तो 12 कार्बन हुए हैं, तो बाकी के जो बचे हुए कार्बन है वो यहाँ से आते हैं, देख लो बाकी के बचे हुए कार्बन यहाँ से, ये एक मॉलिक्यूल ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का जो बन रहा है ना, ये एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ग्लिसरॉल नहीं है, ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। तो 3 प्लस 12 यानी टोटल मिला के 15 कार्बन यहाँ हो रहे हैं। हाँ, तो मतलब सही है, रिएक्शन तो सही लिखी है, तो ये आपको याद करना है। अब मैं कह रहा था कि ये जो ट्रांसकीटोलेज है ये बड़ा ज़रूरी है ना। क्या है ये ट्रांसकीटोलेज, इट रिक्वायर्स
ट्रांसकीटोलेज को अपना काम करने के लिए विटामिन B1 और मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये ट्रांसकीटोलेज होता है, इसको इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। नाउ देयर आर टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मार्कर ऑफ विटामिन B1 डेफिशिएंट, मतलब हम कैसे चेक करेंगे कि विटामिन, अगर मान लो कि ये विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो जाए, ट्रांसकीटोलेज काम कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है, तो ऐसी चीज़ों के लिए ये मार्कर का यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ द मार्कर ऑफ B1 डेफिशिएंसी, है ना। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी का मार्कर है RBC ट्रांसकीटोलेज एक्टिविटी को चेक करना, ठीक है। एंड मार्कर ऑफ विटामिन B2 डेफिशिएंसी इज RBC ग्लूटाथायोन रिडक्टेज का चेक करना। B6 की डेफिशिएंसी का मार्कर है ट्रांस अमीनेज एक्टिविटी, राइट। हम यहाँ पर करते क्या है एक्चुअली, हम क्या करेंगे, टू टेस्ट विटामिन B1 B2 डेफिशिएंसी इन सस्पेक्टेड पेशेंट्स वी विल टेक द सीरम इन द फर्स्ट स्टेप। हम सीरम सैंपल कलेक्ट करेंगे, देन व्हाट विल डू, एंजाइम एक्टिविटी असेस करेंगे ऑफ द अबव मेंशन्ड एंजाइम्स। तो इनकी एंजाइम एक्टिविटी असेस करेंगे कि क्या एंजाइम प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। इफ एक्टिविटी इज लो, अगर एक्टिविटी लो है तब हम ये बोल देंगे कि देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ दीज विटामिन्स, ठीक है। अगर मान लो कि ये RBC ट्रांसकीटोलेज की हम एक्टिविटी देख रहे हैं, इस एंजाइम की एक्टिविटी देख रहे हैं, अगर एक्टिविटी बिल्कुल नॉर्मल आ रही है तब तो ठीक है भाई, चंगा भला, कोई बात नहीं, एक्टिविटी नॉर्मल है। लेकिन अगर इसकी एक्टिविटी अब नॉर्मल हो रही है, लो हो रही है, ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि ये इसलिए एक्टिविटी नहीं कर रहा क्योंकि पेशेंट में विटामिन B1 की डेफिशिएंसी है, क्योंकि विटामिन B1 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ ट्रांसकीटोलेज, इसलिए ट्रांसकीटोलेज काम नहीं कर रहा क्योंकि इन विटामिन की कमी है। यस और नो। अच्छा, हम क्या चेक करते हैं यहाँ पर, हम चेक करते हैं क्वांटिटी, नहीं, हम क्वांटिटी चेक नहीं करते, हम क्वालिटी चेक करते हैं, ठीक है। क्वांटिटी चेक नहीं करते भाई कि कितना हो रहा है ना, तो क्वांटिटी चेक हम नहीं करते हैं यहाँ पर, राइट। लेट्स टॉक अबाउट द साइट्स ऑफ HMP की कौन कौन सी साइट्स हैं, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेट मी टेल यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइट्स ऑफ HMP की साइट्स के बारे में देखो। HMP के अंदर हमने देखा था कि NADPH का फॉर्मेशन होता है ना। तो NADPH का फॉर्मेशन होता है, और NADPH क्या क्या काम करता है, ये इन्वॉल्व होता है फैटी एसिड सिंथेसिस में, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में, स्टीरॉयड सिंथेसिस में, एंड वहाँ पर भी ना कन्वर्जन ऑफ GSSG विच इज ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन इनटू GSH विच इज रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन। देखा था ना ऊपर ग्लूटाथायोन वाला कॉन्सेप्ट। तो इन चीज़ों में NADPH घुसा हुआ रहता है। तो भाई जहाँ पर जहाँ NADPH वहाँ HMP, बस जहाँ NADPH भाई काम कर रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट है, वहाँ HMP का साइट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस NADPH, इसके बारे में मैंने एक वीडियो में बताया था कि इट इज़ द रिडक्टिव बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है ना, एनाबोलिक पाथवेज में यूज होता है NADPH, ठीक है। तो फैटी एसिड सिंथेसिस पहला इसका फंक्शन हो गया। अब फैटी एसिड सिंथेसिस कहाँ होता है, लीवर में होता है भाई, एडिपोज टिश्यू में होता है, लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड्स में होता है, लीवर में होता है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, एडिपोज टिश्यू में कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस होता है। अब स्टीरॉयड सिंथेसिस के अंदर एड्रिनल मेड्यूला, प्लेसेंटा, गोनेट्स, बोथ ओवेरियन, टेस्टिस, ठीक है। और ये कन्वर्जन कहाँ होता है, RBC। तो ये जगहों पर जहाँ पर NADPH का फंक्शन हो रहा है वहाँ पर HMP की भी साइट्स हैं, यहाँ पर HMP भी हो रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना ज़रूरी है। अच्छा, कुछ ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर HMP कभी नहीं होता है, वेयर HMP नेवर अकर्स, जहाँ पर HMP होता ही नहीं है। तो वो कौन सी ऐसी साइट्स हैं, स्किन है और नॉन लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड्स। देखो लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड्स का तो हमने अभी भी देखा था, लेकिन नॉन लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड्स में कभी भी HMP नहीं होता है, ठीक है। ओके, हमने बात करी थी कन्वर्जन ऑफ दिस ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथायोन इनटू रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन, ठीक है। ये चीज़ जो है ये कहाँ हो रही है, या RBC में होती है। चलो RBC की बात करते हैं। RBC के अंदर मान लो HMP हो रहा है, मान लो क्या होता है, HMP होता है RBC में, ठीक है। और एज अ रिजल्ट बनता है NADPH, ठीक है।
अब NADPH जो होता है इसका ऑक्सीडेशन करा जाता है और बनता है NADP, ठीक है। NADP करता कौन है? जी रिडक्टेज, ठीक है, ओके। और ये ग्लूटामेट रिडक्टेज है, इसका जो हमने सो यहाँ पर एंजाइम काम आ रहा है ग्लूटाथायोन रिडक्टेज विच नीड्स B2, विटामिन B2 और FAD फॉर इट्स फंक्शन, ठीक है। तो ये NADPH है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन अपना निकलेगा, ठीक है। अब बदले में वो हाइड्रोजन यहाँ आके लग जाएगा, तो ये GSSG है, ये बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ GSH। 2 मॉलिक्यूल्स क्यों मैंने बोला था ना, वो डाइमर होता है, राइट, डाइमर होता है। तो 2 मॉलिक्यूल्स हमें ग्लूटाथायोन के मिल जाएंगे रिड्यूस्ड फॉर्म में, तो दिस इज ग्लूटाथायोन रिड्यूस्ड, राइट, ठीक है। तो ये इसके लिए एंजाइम कौन सा था? ग्लूटाथायोन रिडक्टेज एंजाइम इस स्टेप में यहाँ पर इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये चीज़ देखो कपलिंग में तो हो रही है, यहाँ पर ये निकला और यहाँ ये काम हो गए साइमल्टेनियसली, ये काम हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर रिडक्शन ऑफ ग्लूटाथायोन होता है आरबीसी के अंदर, ठीक है। आरबीसी एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट होती है, क्योंकि आरबीसी ऑक्सीजन कैरी करती है तो उसमें तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन होगी, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन है, जिनमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, जिन टिश्यूज में जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर ऑफन ये देखा जाता है कि वहाँ पर फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो जाता है, कि H2O2 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर भी H2O2 अच्छा नहीं है सेल के लिए, तो सेल नीड टू इसको तोड़ना पसंद करती है सेल। तो H2O2 जो है इसका होगा रिडक्शन और टू वाटर, अब पानी बन जाएगा तो अच्छा हो गया, चलो। तो ये रिडक्शन होता है और साइमल्टेनियसली इधर ये जो ग्लूटाथायोन रिड्यूस्ड है इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और फिर से ये ऑक्सीडाइज ग्लूटाथायोन बन जाती है, बताओ। तो यहाँ पर जो एंजाइम काम आता है, दिस इज नोन एज ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज, ठीक है। ग्लूटाथायोन पर ऑक्सीडेज, भैया पर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया और साथ साथ में इसका इधर ऑक्सीडेशन हो गया, है ना। एंड दिस ग्लूटाथायोन नीड आई एम सॉरी, आई हैव टू वीडियो रोकना पड़ेगा एक बार। इट नीड सिलिनोसिस्टीन, ठीक है। जो ग्लूटाथायोन परऑक्सीडेज है, इट नीड सिलिनोसिस्टीन एट इट्स एक्टिव साइट, दैट्स वाई इसको सिलिनोसिस्टीन प्रोटीन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुल मिला के एक चीज़ हो गई, ठीक है। और अगर जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज है, इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो बोलते हैं कि हीमोलाइसिस होने लग जाता है, हीमोलिटिक एनीमिया हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है भाई? अगर मान लो कि डेफिशिएंसी हो गई ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की, तो HMP नहीं होगा। HMP नहीं होगा तो भाई ये भी पूरा काम नहीं हो रहा, पूरा काम नहीं हो रहा तो ये देखो ये भी कन्वर्जन नहीं होगा, तो H2O2 जो होगा ये सेल्स में डिपॉजिट करने लग जाएगा, या आरबीसी की सेल वॉल को डिस्ट्रक्ट करने लग जाएगा, आई मीन मेम्ब्रेन को डिस्ट्रक्ट करने लग जाएगा। तो इसकी वजह से आरबीसी खत्म हो जाएगी, तो आरबीसी खत्म तो यही हीमोलिसिस हो गया ना, हीमोलिटिक अनीमिया हो जाएगा फिर। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट एंड दिस इज द वेरी क्विक रिव्यू ऑफ HMP पाथवे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बोल दिया ये तो मैंने, ठीक है। तो टिल देन अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।